साउंड वेव्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, साउंड। इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि एक सोर्स है यहाँ पर, साउंड का सोर्स है, इसको S2 कह दिया, ये रेस्ट में है, और ट्रेन है, एक्चुअली सोर्स जो है वो ट्रेन है। एक ट्रेन है S1 जो कि इधर प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है, एक प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी खड़ी हुई है, रेस्ट में है। इसकी स्पीड जो है ना, इसकी स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो तुरंत ही इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया करो। तो 5/18, तो 108 इंटू 5/18, तो कितना होगा? 6 टाइम्स 30, अरे ये 18/6, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया पहले। अब इसमें एक यहाँ पर कोई लिसनर है, मान लो कोई पर्सन है, एन ऑब्जर्वर ओ है ना, मूव्स इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तुरंत इसको भी कन्वर्ट करो 5/10 से, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जर्वर आ रहा है इस ट्रेन की तरफ, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन एज इक्वल टू speed of sound is given, which is equal to velocity of sound is 330 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये 600 मीटर से, ये डिस्टेंस ये 600 है मीटर, और ये 800 मीटर है ना, और 120 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। दोनों ट्रेन्स की जो आवाज निकल रही है ना, वो 120 हर्ट्ज है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ बीट्स हमें पता करने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, एडवांस का है। बात समझ गए ना? इसकी तरफ जाएगा तो इसको भी कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी, इस ट्रेन की जो आवाज आ रही है वो भी सुनेगा, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। जो डिफरेंस होगा उसी को बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और सोर्स रुका हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस वी ओ, वी ऑब्जर्वर बटे V प्लस माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट, यही तो होता है। बोलो, बताओ भाई, नहीं होता ये? क्यों दिनेश? सही है। तो ये मैं दोनों ट्रेन के लिए लगा दो, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी दोनों की आ जाएगी, घटा दोगे आंसर आ जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? पहले जो वहां पर ट्रेन है S2, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सेकंड की कितनी सुन रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन एयर 330 है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 प्लस होगा कि माइनस, पास आ रहा है सो, अच्छा ऑब्जर्वर, इसको तो जीरो है, इधर सोर्स तो चल नहीं रहा है, सेकंड ट्रेन तो रुकी हुई है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो बढ़ेगा, बढ़ने के लिए ऊपर प्लस होना चाहिए, कितने स्पीड से, इंटू 120। तो ये आ गया 340, 34 बड़े 33 गुणे 120, ये क्या आ गया? सेकंड ट्रेन की फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। अरे ठीक है ना, बहुत आसान है। क्यों? पहले ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई पड़ेगी उसको, फर्स्ट ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई पड़ेगी, फिर से फॉर्मूला। अब इधर रिजॉल्व करना पड़ेगा ना हमें, ये ट्रेन भी चल रही है इस लाइन के अलॉन्ग, याद करो एक आर कैप हम डिफाइन करते थे सोर्स से, ये आर कैप है, ये एंगल कितना होगा, ये 3, इसका रेशियो tan थीटा होगा 3/4, तो 37 डिग्री हो गया, और ये होगा 53 डिग्री। तो इस ऑब्जर्वर का इस लाइन की तरफ कितना कंपोनेंट होगा, 10 cos 53, 10 cos 53 कितना होता है, 4/5, तो ये होगा 8 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो ये 30 है, 30 cos 37, तो 30 इंटू 3/5, तो ये 18 मीटर पर सेकेंड। तो इस लाइन के अलॉन्ग हमें वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लेना है। मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था, v डॉट और कैप, याद है कुछ? अरे ठीक है ना ये, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330,
और ऑब्जर्वर भी चल रहा है तो प्लस कितनी स्पीड से 8 और 330 वो भी उसके पास आ रहा है तो नीचे कम होगा तभी तो बढ़ेगा ना, तो -18 इंटू 120, तो ये सॉल्व कर लो। 338 बटे 312 कितना हुआ ये, इंटू 120 क्या, बीट फ्रीक्वेंसी पूछा क्या, बीट फ्रीक्वेंसी दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तुम्हारा आंसर है, कैलकुलेशन कर लोगे। 120 तो कॉमन आ जाएगा और घटा देंगे हम लोग। अब कैलकुलेशन है, देखो ये क्या होगा, और 34 बटे 33 माइनस ये कुछ कट जाएगा ना 2 से, अब कुछ कटेगा कि नहीं, हाँ 169 बटे 156, ये आंसर निकालना है, कैलकुलेट कर सकते हो क्या। कैलकुलेट करके जल्दी बताओ कितना आएगा, इंटीजर टाइप में, इंटीजर टाइप में आना चाहिए कुछ। कर रहा है कोई, नहीं, अरे 34/33, अजीब सा है कुछ, लेकिन अब क्या किया जाए। करो भाई, क्वेश्चन कोई कर रहा है, कैलकुलेटर से कर लो, कैलकुलेटर से देख लो, ये तो करना है। कौन कर रहा है, मैं कर देता हूँ। 34/33 1.03, इसका जो भी मॉड होगा वो कर लेना, और फिर 169 डिवाइडेड बाई 156 1.08 0.05 इंटू 120, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा क्या, अरे बोलो। यस सर 6 आएगा। तो 6 हट जा गया आंसर, कोई डाउट हो तो बताओ क्वेश्चन में, बोलो। हो गया, अरे कोई बोल ही नहीं रहा आज, अनुष्का कहाँ है, हो गया, अदिति बोल रही है, यही आंसर आया, अभिषेक, हाँ यही आंसर आया है सर। तो यही आएगा, और समझ में आ गया ना, क्योंकि ऐसा फिर वो आ जाएगा, मेन में भी आ जाएगा इसी पर बेस्ड, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये रिजॉल्व कर लेते हैं लाइन के अलॉन्ग। भाई इन सोर्स और ऑब्जर्वर को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी तरफ कौन कितना तेज चल रहा है वो यहां पर रखना है फॉर्मूले में, या तो मेरा एक फॉर्मूला याद जो तुम लोगों ने किया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V माइनस V ऑब्जर्वर डॉट आर कैप, याद है, V माइनस V सोर्स डॉट आर कैप इंटू न्यू नॉट, तो वही रिजॉल्व करने वाला है ये, बस सिर्फ ये डॉट मतलब उसका कंपोनेंट, आर कैप कौन सा होता था, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ एक यूनिट वेक्टर हम देते थे आर कैप, डॉट का मतलब कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट 2 में देखते हैं क्वेश्चन क्या आया। 2018 में क्वेश्चन देखो, पेपर 1 में
पेपर 1 में तो कोई क्वेश्चन शायद नहीं आया था। ये है, ये है। फिर से इंटीजर टाइप में पेपर 1 में आया है। 2018 के पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है क्वेश्चन। एटीन पेपर 1, पेपर 2 में 2019 में नहीं था कोई क्वेश्चन। तो पेपर 1 में देखो इंटीजर टाइप में फिर है। क्वेश्चन क्या है, टू मेन आर वॉकिंग। हाँ, two men are walking along a horizontal straight line in same direction. The man in front walks at the speed of 1 meter per second. यहाँ पर एक मैन, पहला आदमी है जो इधर की तरफ जा रहा है, मान लो इसकी स्पीड है 1.0 मीटर पर सेकेंड, एंड द मैन बिहाइंड वॉक्स एट a स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड, मैन 2, इसकी स्पीड है 2.0 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक लाइन में आगे पीछे जा रहे हैं। थर्ड मैन इज स्टैंडिंग एट ए हाइट 12 मीटर above the horizontal line such that all three men are in vertical plane। इसी के ऊपर कोई खड़ा हुआ है, इसी यहाँ पर, बात समझो। जैसे इसी के ऊपर कोई है, यहाँ पर इसी प्लेन में है, मतलब इनको अगर देखा जाए तो एक प्लेन में आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो किसी बालकनी में कोई खड़ा हुआ है, या फ्लाईओवर या कोई अंडरपास है ना, अंडरपास पे कोई खड़ा है और कोई उसके नीचे से पास कर रहा है। बात समझ रहे कि नहीं? जैसे ऊपर कोई खड़ा है, ये ऊपर हो गया और ये दो नीचे हो गए, यहाँ पर कोई एक पर्सन है। वर्टिकल पेन, द टू वॉकिंग मैन आर ब्लोइंग आइडेंटिकल विसल्स। ये 12 मीटर हाइट एबव द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये 12 मीटर की ऊंचाई पर है, 12 मीटर की ऊंचाई पर है ना। द टू third man is standing at a height 12 meter above the same horizontal line such that all three men are in the vertical plane. The two walking men are blowing identical whistles which emit a sound of frequency. The speed of sound in air is this: at the instant when the moving men are 10 meters apart, the stationary man is equidistant from them. ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, दोनों जो मैन है ना जो चल रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, उस समय क्या है, उस समय ये वाली दूरी इसके बराबर है, इक्यू डिस्टेंट है। समझो, फिर मैं बना देता हूँ क्या है, फिर समझ लो क्या है। अब तो बात समझ में आ गई। ये मैन 1 है मान लो, ये मैन 2 है, या मैन 1 इसको मैंने कहा था, ये मैन 2 है, ये मैन 1 है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर एक थर्ड पर्सन है, यहाँ पर कहीं कह रहे हैं कि ये वाला किसी भी जगह पर ये दोनों चीजें बराबर हैं। ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है ना, क्योंकि ये इक्वल है ना। और ये 12 मीटर है, 12, तो ये 13 होता है, याद करो। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। नहीं समझे बात? 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है भाई। अरे इसका अभी तो किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार। ये 2 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड, यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसकी आवाज भी वो सुन रहा है और इसकी आवाज भी वो सुन रहा है। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, तो बीट फ्रीक्वेंसी, फिर से सेम क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन। तो इसका कंपोनेंट, ये तो रुका हुआ है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, और ये जो मैन है, जो सोर्स है, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? 5। ये वाला एंगल मान लो है कितना? थीटा। ये भी थीटा होगा, तो 5 कॉस थीटा ना इधर की तरफ, तो ये 2 कॉस थीटा। 2 ये वाला साउंड, इसका ये वाला कंपोनेंट, तो 2 कॉस थीटा।
ये इसकी वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो जाएगा। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी अगर निकालें तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन एमिटेड फ्रॉम द मैन टू, है ना, विसल ब्लोन फ्रॉम मैन टू, ये क्या हो जाएगा, v माइनस ऑब्जर्वर चल ही नहीं रहा है, v माइनस नजदीक आ रहा है तो नीचे कम होगा, तो कम होने के माइनस होगा, 2 cos थीटा। cos थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में, cos थीटा 5/13, 5/13 इंटू नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट जो भी रही होगी। ऐसे इसका देख लो, इसका वेलोसिटी इधर है तो इस लाइन के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, तो ये 1 cos थीटा, ये भी थीटा होगा तो ये 1 cos थीटा हो जाएगा। ये दूर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो v बाई v प्लस 1 इंटू 5/13 इंटू न्यू नॉट, घटा दो आंसर आ गया, घटा दो आंसर आ गया। घटाएं, देखें, चेक करें। बीट फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 330, तो 330 कॉमन आ जाएगा इंटू फ्रीक्वेंसी 1430, ये सब कॉमन है, बचा क्या, 1 बाई बी माइनस 10/13 माइनस 1 ओवर बी प्लस 5/13, दिस इज इक्वल टू 330 इंटू 1430, और ये v तो दिया गया है यार, ये 330 और ये 330, तो कितना हो जाएगा ये, 39, 39 और 3 42, 4290 होगा क्या ये, -10, ये 4280 होगा क्या, अरे ये चेक करो जरा, तेरा 0, 39 के 9, 39 और 3 42, 42 और 90 -10, 4280 बटे 13 ऊपर चला गया, यहाँ 13 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4290 प्लस 5, 4295, तो बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, वैसे यहीं पर सॉल्व कर लेते, हो सकता है यहीं पर कट जाता, तो अब तो लिख लिया है, तो 330, 13 से कट तो नहीं रहा है दोनों, 13 39, 3 38, और कहीं से कट रहा होगा, तो 330 इंटू 1430 इंटू 13 इंटू एलसीएम लेकर के घटाएंगे तो 4295, 4280 15 बटे 4280 गुणे 4292, ये 95, ये कैलकुलेट करना है तुम्हें, अजीब सा है लेकिन क्या किया जाए, करना पड़ेगा, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये किससे कट जाएगा, 4 2 6, 8 6 14 9, 13 3 39, 39 3 28 15, नहीं कटेगा, किससे कटेगा भाई जल्दी बोलो, 2 से काट दे पहले, 5 से तो यही कट जाएगा, तो 15 5 8 40 2 2 29 25 4 5 9 45, ये कट गया। अब 13 13 75 13 78, 13 से एक न कट जाएगा, 13 6 78, 8 और 6, हाँ ये कट जाएगा, 13 13 6, 13 से 78 होता है ना, 13 78 78 और कितना 16 6 और 69, 13 दिया, 13 39 69 होता है क्या कहीं, हाँ? अरे ये 13 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 78 और 6, 13 25 65 नहीं आएगा, ये नहीं कट पाएगा, 13 से, इसको डिवाइड करो, गुणा भाग करना है, देखें करके, वैसे यहीं से कहीं अगर सिंप्लीफाई करते तो यहीं से हो जाता, गुणा भाग करना है बस। कितना करना है, 330 33 330, 330 गुणे
143 143 गुणे फिर 39 39 डिवाइडेड बाई, बराबर कर दें पहले, डिवाइडेड बाई 4 2 8, 4 2 8 बराबर डिवाइडेड बाई 8 5 9, 8 5 9, 5 आ गया आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं बच्चे? तो एक ही टाइप के क्वेश्चन सही है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना वहां, सेम क्वेश्चन है, बस रिजॉल्व कर देना है और क्या। तो 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद हो गई, ऑन करके आता हूँ। अब देखो जरा, अब किस ईयर का करते हैं? 2018 के पेपर 2 में क्वेश्चन आया था। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर लोगे, इस बार फिर आएगा, अभी मेन में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा, और सबको करना है कम से कम, जो तुम लोग अभी ये कर रहे हो क्वेश्चन। इसमें कोई देखो कुछ दिक्कत हो तो होना नहीं चाहिए ना, बहुत आसान है, क्यों? यस सर। इसमें कुछ है नहीं खास बात, बहुत आसान देते हैं ये। बस बहुत मतलब जो घबराता नहीं है ना, बहुत शांत रहता है, वही जीत जाता है। घबराने वाले लोग बिल्कुल हार जाते हैं तुरंत। पेपर 2 में देखो, घबराहट बहुत बड़ी है। सांप काटने, सांप जहरीला नहीं होता, लोग मर जाते हैं, हार्ट अटैक पहले हो जाता है। कि ऐसा ना हो कि मर जाए, इसी चक्कर में मर जाते हैं कि उनको डर रहता है कि मर ना जाएंगे। 2017 में पेपर 1 में आया था। सनी पेपर टीम के भी पेपर 2 में आया था, एक और भी है पेपर 2 में भी आया था 2018 के। ये देखो 6th क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड बाय रेजोनेटिंग एयर कॉलम। एक रेजोनेटिंग एयर कॉलम हम लोगों ने पढ़ा है, रेजोनेटिंग एयर कॉलम पढ़ा है कि नहीं? जिसमें एक पानी भर देते थे हम लोग, याद करो, एक ट्यूब से पानी को खाली करते थे, तो जब पानी कुछ हाइट तक खाली हो, यहाँ हवा भर जाती थी ना, पानी यहाँ तक रहता था, तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी, यहाँ ऊपर से ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते रहता था, याद है? अरे भूल गए क्या? रिवाइज नहीं करते क्या तुम लोग जो चैप्टर होना होता है? तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी ऐसी बनती थी कुछ, फिर दोबारा और नीचे पानी जाता तो नेक्स्ट हायर लेवल का एक फ्रीक्वेंसी आती थी, नहीं याद आया? एक एयर रेजोनेटिंग एयर कॉलम मेथड होता था, जिससे एंड करेक्शन निकालते थे। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्ज। मान लो पानी का लेवल नीचे आता गया, बस इसमें एक स्टैंडिंग वेव बननी शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके। nth हार्मोनिक याद है, हार्मोनिक में होता था, तो ऑड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ऑड हार्मोनिक। तो इसमें मान लो कोई भी एक हार्मोनिक बन गया होगा किसी भी टाइम पर, जब लेंथ कितना है 50 पॉइंट, जब इसमें एयर की लेंथ 50.7 है, उसमें मान लो n+1 v/4l1+e, ये फ्रीक्वेंसी हो गई है। ये ऑड नंबर तो लिखा है, नहीं समझे बात? अरे ये नहीं दिया है कि जब इसमें पानी का लेवल नीचे किया गया, तो पहली बार जो फ्रीक्वेंसी दोनों रेजोनेंस हुआ फ्रीक्वेंसीज का, वो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है, ऐसा नहीं लिखा है। तो फंडामेंटल नहीं है तो या तो पहली है, तीसरी है, पांचवी है, सातवीं है, कौन सी है नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि ऑड नंबर वाला यहाँ लिखा हुआ है। फिर पानी का लेवल और नीचे गया, जब और नीचे गया तो फिर से रेजोनेंस हुआ, तो फिर से रेजोनेंस हुआ, तो इसके बाद की कंसेक्यूटिव इंटीजर ऑड कौन सा होगा? 2n+3 होगा कि नहीं?
अरे 2n+1 के बाद का इंटीजर कौन सा होगा? 2n+3 +3 v बाई, अब कुछ लेंथ और मिली है, L2 वगैरह सब गिवन है, बस यही है, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बात समझो बात को, ये गिवन है, ये मुझे निकालना है, n मुझे इंटीजर निकालना है, एंड करेक्शन निकालना है, यही सब निकालना है, स्पीड निकालनी है, कौन सा हार्मोनिक है ये निकालना है। नहीं समझे? दो इक्वेशन से। अरे बात समझ गए? ये फॉर्मूला याद आया सबको? यहाँ पर फंडामेंटल होता था n बराबर 0 लेते थे, तो वो फर्स्ट यहाँ पर 1 आ जाता था, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 1 3 5 7। अब मुझे पता नहीं है कि पहला है कि पांचवा है कि सातवां है कि नौवां है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। इन दोनों को इक्वेट करें अगर हम, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेट किया जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। मैं इक्वेट करने जा रहा हूं, तो वी कट जाएगा 2n+1 बाई L1 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2n+3, वी कट जाएगा, L2 प्लस एप्सिलॉन। नहीं समझे बात? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2nL2 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2nL1 प्लस 3 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कितना हो गया यहां से? अरे एप्सिलॉन कितना हो गया? 2n L2 माइनस L1 बाई 2, 2 कट गया, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू n इंटीजर, n मतलब 0 1 2 3 कुछ भी, L2 माइनस L1। तो देखो चेक करो ये सही है? नहीं ये तो लग रहा है, देखो चेक करो सही है बेटा इसे तुम लोग। हाँ अरे सही है कि नहीं भाई? इतना कैलकुलेशन चेक करो। n बराबर 0 रख नहीं सकते, एंड करेक्शन कुछ ना कुछ होगा ही। n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखो इंटीजर, एंड करेक्शन क्या क्या हो सकता है पता चल जाएगा। अरे ये ठीक है कि नहीं? तुम लोग ये जान पा रहे हो जो मैं लिख रहा हूं? यस सर। तो ये ठीक तो है, ये 2n+3, तो 2nL1 प्लस 3 एप्सिलॉन इधर में ले आया, 2n कॉमन हो गया, 2 कट जाएगा ना, फिर n को 1 रखें तो एप्सिलॉन कितना हो गया, घटाएं अगर हम, L2 गिवन है, L2 है 83.9, 83.9 माइनस 50.7, एप्सिलॉन कितना, ये घटाएगा तो कितना आ जाएगा? काफी ज्यादा आएगा लग रहा है। सर वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई की है। इसमें गड़बड़ है कुछ? हाँ सर। हाँ बोलो क्या, बोलो बोलो। सर 2nL2 प्लस L2 होगा सर, फिर 2nL2, हाँ अच्छा अच्छा प्लस प्लस L2, हाँ। अरे हाँ गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है कुछ, तो लोग ये चेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई सही करो, तभी तो ज्यादा आ रहा था। इसमें बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2nL2 प्लस L2 प्लस 2n एप्सिलॉन, है ना, प्लस एप्सिलॉन, क्यों? अब ठीक है, क्यों? 2nL1 प्लस 3L1 प्लस 2n एप्सिलॉन प्लस 3 एप्सिलॉन, ये कट गया, अब ठीक है। तो 2n कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, L2 माइनस L1 प्लस L2 माइनस 3L1 बाई 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये आया ना। यस सर। अब यहां वैल्यूज को रखो, 2n, L2 कितना है, L2 गिवन है,
L2 है 83.9, 83.9 माइनस 50.7 कितना होगा? 2, 3 इतना होगा ना? 33.2 प्लस L2 माइनस 3L1, L2 माइनस 3L1, बताओ। अरे ये L2 माइनस 3L1 कितना होगा? L2 माइनस 3L1 50.7 का 3 गुना 21 150.21 कितना आएगा यार? 50.7 इंटू 3 1521 152 तो 152.1 और 83.9 ये घटाओ जरा। यहाँ 1 11 में से 3 कितना? 8 और यहाँ 4 में से 8 6 ये आएगा 68 माइनस में माइनस 68.2 बाई 2 बराबर एप्सिलॉन। अब n को 0 से स्टार्ट करना शुरू करो तो 0 रखने पर तो नेगेटिव आ जाएगा। n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखो तो कितना आएगा? ये 66 पॉइंट ये भी नेगेटिव रहेगा शायद n बराबर 1 रखने पर। नहीं सर नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नेगेटिव नहीं आएगा भाई? ये 33 का डबल 66 ही होगा ना। अब n बराबर 3 रखो तब देखो कितना आएगा। नहीं n बराबर 1 रखना, 1 बराबर 2 रखो 2 तो 4 से गुणा करो। अरे n तो कुछ भी हो सकता है ना 0 1 2 ऐसा कुछ भी, तो 1 तक नहीं हुआ 2 रखो तो 4 टाइम्स करो तो कितना आएगा? 100। हाँ 132.8 और माइनस 68.2 बहुत ज्यादा आ रहा है क्या? 64.6 बाई 2 बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, इतना सेंटीमीटर थोड़े आएगा। 37.3 आ रहा है। नहीं नहीं तो अब n और ज्यादा करेंगे तो इतना ज्यादा नहीं, n 1 पर नहीं आ रहा था ना ये, नहीं क्यों? बाकी कैलकुलेशन चेक करना L2 माइनस L1 ये सही 33.2 तो होता ही ना, घटाएंगे तो ये 83.9 में से 50.7 ये तो ठीक है। अभी कैलकुलेशन करना है भाई तुम लोगों को, ये 32 पॉइंट तो नहीं आएगा, ये घटाओगे 83.9 माइनस 50.7 2 ये तो सही है शायद 33.2 प्लस ये माइनस में हो गया L2 माइनस 3L1 बाकी 3 एप्सिलॉन माइनस 1 मुझे लग रहा है कि सही तो है ये इसे कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ हो रहा है। एंड करेक्शन इतना ज्यादा नहीं आ पाएगा, हमें निकालना पड़ेगा, ये एंड करेक्शन के बगैर काम नहीं चलेगा। बताओ 0.9 आना चाहिए मुझे लग रहा 0.9 जो 50.53.9 लिखा है ना वही एंड करेक्शन है इसका कुछ। बताओ बच्चों ये 2n+2 होगा भाई, नहीं 3 होगा, ठीक तो है 2n+1 के बाद का इंटीजर 2n+3 होगा ना, ये तो सही लिखा है 2n+3। अब कैलकुलेशन करोगे तो मुझे लग रहा है मैं क्या करूँगा इसको एक बार फिर से करके देख लोगे ना तुम लोग तो।
एप्सिलॉन निकल आएगा, और जैसे एप्सिलॉन निकलेगा ना तो इंटीजर भी पता चल जाएगा कौन सा वाला हार्मोनिक है ये। जैसे n की Yes. वैल्यू जब सेलेक्ट करोगे यहाँ से, जो पहली बार जब ये पॉजिटिव आएगा वही वाला ले लेना है तुम्हें, जो पहली बार एंड करेक्शन निकलेगा, क्योंकि एंड करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो n बराबर लेंथ n बराबर 1 पे आ रहा है सर 0.9। n बराबर 1 पर आ रहा है, माइनस में तो नहीं आ रहा है, माइनस में भी आ चलेगा। रहा है, हाँ माइनस में ही आ रहा है, माइनस में। हाँ, तो माइनस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला पहला हो, कंसेक्यूटिव लिखा है ना, तो हो सकता है कि -3 वाला भी हो ये, नहीं समझे। पानी का लेवल कम किया जा रहा है कि वैसे एयर कॉलम तो बढ़ रहा है, तो हम कुछ बता नहीं सकते इसमें क्या है। तो n इज इक्वल टू 1 पर सेलेक्ट हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 पर ये कह रहा है एप्सिलॉन -0.9 आ जाएगा, तो इतना ही रख देते हैं। एंड करेक्शन -0.9 है इस वाले सीक्वेंस के हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का मतलब ये नहीं है, मतलब हम इसमें सीक्वेंसिंग उल्टा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। ये ठीक है, 0.9 हो गया। और तो ये n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर हमारा ये कौन सा हार्मोनिक हुआ, थर्ड हार्मोनिक हुआ ना। सर तो थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक की बात हो रही है। अक्सर हम लोग फर्स्ट और थर्ड हार्मोनिक जो हम पढ़ते हैं, जब थ्योरी पढ़ते हैं तो फर्स्ट और थर्ड हार्मोनिक की बात करते हैं, ये थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक की बात है, समझ गए। एंड Yes, करेक्शन 0.9 है और फर्स्ट हार्मोनिक नहीं है, थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक है। तो थर्ड हार्मोनिक यहाँ n बराबर 1 रख दें अगर, और बाकी चीजें गिवन है तो b आ जाएगा। अगर मैं इसको निकालूं, कैलकुलेट करूं, दिख रहा है यहाँ कि नहीं। यस सर। n बराबर 1, 0.9 ठीक तो है। तो बहुत देर में बोला ये अभिषेक। यार एक्चुअली ऐसा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे में ना, इसलिए। अच्छा, तो देखो अब तो सही आ रहा है। तो उसमें n इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन इज -0.9 रख देते हैं इस वाले में, तो काम हो जाएगा। देखो सही तो है। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 500 इज इक्वल टू n बराबर 1 रखोगे 3v/4, L1 कितना है 50.7 और -0.9 कर दो, गुणा करो और बताओ v कितना आएगा। इसको घटाओ 0.9, 507 में से 9 घटाओ, 507 में से 9 घटाओ 498। अरे तो 49.8 चेक करो, ये ठीक है क्या। 507 में से 9 घटेगा तो 498 नहीं होगा, यस सर। तो 49.8। अब इसको अगर गुणा करें तो ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे जब, नहीं समझे, ये सेंटीमीटर में तो है, तो बटे 100 तो होगा ये, तो 300 हो जाएगा, नहीं समझे। अब मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आंसर। तो 20 गुणे 3 से कट जाएगा। है 3 से कट जाएगा, है ना। 9 4 13, 8 21, हाँ, और 3 एकम 3, और ये 19, 3 छक 18, तो 166 का डबल 332, 342 कितना हुआ, तो बस 332 आ गया। तो ये सही आ रहा है, ऑप्शन में है, स्पीड आ गई, नहीं समझे, बोलो। तो पहला ये है कि स्पीड ऑफ साउंड 332 है, तो 332 वाला भी सही है। एंड करेक्शन 0.9 है, ये भी सही है। वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, अब वेवलेंथ निकाल लो। अरे फ्रीक्वेंसी और स्पीड पता चल गई, v बराबर न्यू लेमडा, तो लेमडा बराबर v बाई न्यू, आ जाएगा उससे।
या ऐसा करो, अच्छा स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं तो लैम्डा लैम्डा में थर्ड हार्मोनिक अगर है तो कितना लैम्डा बना हुआ है लेंथ वाले में, और निकाल लोगे यार कितना होता था वो लैम्डा सही तो देखते थे। थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या है, ये तो होता था लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L1 माइनस एप्सिलॉन, लैम्डा आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 यही तो होगा। या भूल गए क्या तुम लोग थर्ड हार्मोनिक क्या होता था, जैसे ये ऐसा बनता था यहाँ पर, ये ऐसे करके ये वाला, उसमें ये इसमें देखो क्वार्टर क्वार्टर के 3 बन रहे हैं ना, तो लैम्डा कितना आएगा निकाल लो। अरे 4 L1 में से घटाया गया था 0.9, 49.8 बाई 3 से कट गया था ना 16.6, समझ नहीं पा रहा मेरी बात, कितना आएगा गुणा करो, 64.4 आ जाएगा। यस सर। तो ऑप्शन में दिया गया है ये, पूरा रिवाइज करा दिया इस क्वेश्चन ने, बोलो। अरे ठीक है, कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं सर। तो आसान चीजें हैं कि बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना है, और वो हार्मोनिक कौन सा है ना, देखो 5 वहां से ज्यादा नहीं जाएंगे, इसको तो हम वैसे गेस करके भी कर सकते, लिख लेते, और पहला तीसरा तो होगा नहीं जैसे है ना, तो तीसरा पांचवा कुछ ऐसा कर लेते तो ऑप्शन चेक हो जाता, नहीं समझे बात। लेकिन अभी जनरल तरीका मैंने बता दिया कि कोई अनथ हार्मोनिक निकालना हो। अरे बोलो, तो ये हो गया 2018 का पेपर 2 का। 2017 में देखो अब जल्दी, 17 में कौन सा क्वेश्चन अनुष्का बता रही थी? अदिति समझ में आया? अदिति ये जान पाई कुछ? ये सब कराया हुआ है, हम इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग को पता है ना ये सारा। गुलाब तुम्हें कब समझ में आएगा थोड़ा, गुलाब समझ में आया कुछ? कब आए हो तुम गुलाब, तुम बहुत देर में आए हो क्लास में। एक फिर से डॉपलर इफेक्ट पर है, स्टेशनरी सोर्स एमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, है ना? यस सर। अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, ये चैप्टर के क्वेश्चन छूटना नहीं, गलत नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, तो उसकी मेहनत खराब मत करना हमारी। अभी पूछ लो कोई डाउट हो तो फिर से बता दूंगा मैं, सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। आ स्टेशनरी सोर्स एमिट, सोर्स की वेलोसिटी 0 है, स्टेशनरी है, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट गिवन है 492 हर्ट्ज, 492 हर्ट्ज। कौन आ गया जाता है ना? साउंड इज रिफ्लेक्टेड बाय ए लार्ज कार अप्रोचिंग द सोर्स विद द स्पीड ऑफ, इधर से एक कार है, जो कार लार्ज कार है, मतलब कोई ट्रक वगैरह टाइप का है मान लो, ये इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, कितने स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड। ये इसी से टकरा के ये आवाज इधर से, ये सोर्स से ये आवाज निकाल रहा है ऐसे, तो ये आवाज जाएगी टकरा के वापस आ जाएगी, है ना? द रिफ्लेक्टेड सिग्नल रिसीव्ड बाय द सोर्स एंड सुपरपोज्ड विद द ओरिजिनल with what will be the beat frequency of the resulting signal in hertz, तो जो लौट के आ रही है ना, और जो ओरिजिनल है उसका जो डिफरेंस है वही पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है।
फिर से बीट के ऊपर आ गया। नहीं समझे बात? अरे समझ रहे हो कि नहीं बच्चे? तो ये सोर्स ये रुका हुआ है, तो ये ऑब्जर्वर मान लो, तो ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी? तो ऑब्जर्वर आगे आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना गिवन है? v प्लस वी ओ, तो 330 प्लस 2 बाई 330 इंटू 492, ये तो ये आ गया जो उसको सुनाई पड़ेगा। ये ऑब्जर्वर, इस कार के पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमने पता कर लिया। अब कार भी तो सोर्स, ये जो लौट के जब ये टकराएगी आवाज, तो टकराएगी तो लौट करके फिर तो जाएगी, तो लौट के अब ये वाली फ्रीक्वेंसी जा रही है, न्यू वन जा रही है, ये जो आ रही है फ्रीक्वेंसी ये तो न्यू नॉट है, लेकिन जब टकरा के जाने लगी तो टकरा के जा रही है वो न्यू वन है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगी वही तो वापस भेजेगा। अगर मैं एक बॉल मुझे हिट किया गया और मुझे रिफ्लेक्ट करना हो, तो जो बॉल मेरे पास आएगी वही तो मैं वापस करूंगा। तो ये कार न्यू वन फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये सोर्स हो गया, अब ये ऑब्जर्वर हो गया जो रुका हुआ है। तो फाइनली जो रिफ्लेक्टेड साउंड फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई पड़ेगा, उसमें क्या होगा? अब ऑब्जर्वर रुका हुआ चल रहा है, ये नहीं, ये सोर्स हो गया, तो सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो 330 ऑब्जर्वर रुका हुआ है, 330 -2 बढ़ाना है ना, बढ़ाना है तो नीचे कम होना चाहिए, इनटू ये वाला न्यू वन 330 332 बटे 330 इंटू 492। तो रिफ्लेक्टेड साउंड जो सोर्स के पास आएगी वो कितना होगा? दिस इज इक्वल टू 332 बटे 328 इंटू 498। इतनी हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी लौट करके उसी को, इको जिसको बोलेंगे। और ये कह रहे हैं कि जो उसको सुनाई पड़ेगी और जो ओरिजिनल थी उसके पास, जो ओरिजिनल थी उसके पास, उसका बीट फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। जो ये आ रही है जो ओरिजिनल थी, घटा दो इसमें से, तो 332 बटे 328 इंटू 498 माइनस पहला वाला 492, ये घटाना है, आंसर आ जाएगा। ये घटाओगे आंसर आ जाएगा। ये कुछ कटे वटे का क्या? अब फिर कटेगा ना 2 से 41, 41 से कुछ जाएगा क्या? नहीं। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है भाई, अभी तुरंत कैलकुलेट करो, बताओ कितना आएगा। बोलो कौन सर बताएगा? 6 के लिख सकते हैं ना, हाँ? 6 के आसपास लिख सकते हैं ना। अब देख लो, मुझे नहीं पता। ये 42 अगर हम 498 की जगह 498 की जगह क्या होगा? 249। अच्छा 2 से कट रहा है ना। अब ठीक है, अब इससे देखो जा रहा है क्या? अरे कौन आवाज, इतनी आवाज है, हवा बहुत आ रही है। ये देखो, ये कैसे होगा? काट पीट के कर लो यार, क्या करा जाए। ये इसका डबल लिखा है क्या? 249 इंटू 2 है ये। सर वो 498 जो लिखे हैं वो 492 है। ये 492 है। अच्छा हाँ, ये हाँ। 492 है, ओके। ये 492 था, तो इसको 2 से काटा गया था तो कितना आएगा?
246 आएगा। यस सर, अब ये Yes, 6 से कट जाएगा। 6 आएगा। हाँ ठीक है, अब इसका डिफरेंस 18 और 48 498 माइनस 492 6 हर्ट्ज आ गया। तो आसान, लगातार वही क्वेश्चन, लगातार वही क्वेश्चन, मेन में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन, वही गुणा भाग करके। ये बात समझे कि नहीं? एक बार ये तो ओरिजिनल सोर्स है, जब इसकी आवाज आएगी तो बस को आवाज मिलेगी, तो ये आवाज लौटा देगा वही बस वाली। तो बस वाली आवाज जब लौट जाएगी तब ये सोर्स हो जाएगा, तब ये सुनेगा। नहीं समझे बात मेरी? अरे इको यही तो होता है, तो लग रहा है दीवार से आवाज आ रही है, मेरी ही आवाज आती है मेरे पास और मुझे लगता है कोई भेज रहा है, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, दीवार में टकराई, दीवार सोर्स हो जाएगा, फिर मैं ऑब्जर्वर हो जाऊंगा। ओरिजिनल तो मैं ही सोर्स था ना। अरे दीवार क्या हो गई? सेकेंडरी सोर्स। दीवार क्या हो गई? प्राइमरी सोर्स मैं हूं, मेरी आवाज दीवार को गई, दीवार ने रिसीव किया आवाज को, फिर मेरे पास भेजा, दीवार क्या हो गई? सेकेंडरी सोर्स। अब मैं क्या हो गया? ऑब्जर्वर। यही काम करना है बस। कार जो उसको फ्रीक्वेंसी मिलेगी वही वापस भेजेगा, ऐसा तो नहीं कि जो मिलेगा वही तो दूंगा यार। नहीं समझे बात? समझिए। हो गया। नेक्स्ट। हाँ सब रिवीजन है ये, इस चैप्टर में जितने